लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं इसका जवाब गौरव भाटिया, और उसके बाद सर मैं आपके पास आती हूँ। गौरव भाटिया, आपकी पार्टी उस सरकार को सपोर्ट कर रही थी, आरएसएस के आदमी जगमोहन थे, ये सीधे आरोप आप पर लग रहे हैं। रूबिका जी, देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे फिल्म का जो क्रू है, डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने कम से कम सच दिखाया। ये सच कांग्रेस की सरकारों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों में दबाने की एक साजिश होती थी। और आप बता रहे थे इस पिक्चर की लागत 20 करोड़ है, कमाई करीब 79 करोड़ है, लेकिन इसने दिल कितने जीते हैं मैं आपको बताऊं, 130 करोड़। और कमाई से बढ़ के जो संदेश दे रही है ना, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले आरोप तो ये लगाते रहेंगे, लेकिन क्या बदला है मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में ये देखिए एक तस्वीर है रूबिका जी, इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, यासीन मलिक इसका नाम है, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री आवास में हाथ मिला रहा है। और बताया ये जाता है कि मनमोहन सिंह जी इससे पूछते थे, बेटा ये बताओ कश्मीर में क्या करना है। और इसने क्या कृत्य किया है पता है रूबिका जी? हमारे 4 जाबाज एयरफोर्स ऑफिसर्स का कत्ल किया, हत्या करी, और इसके खिलाफ मुकदमा नहीं चला। आपको मालूम है मुकदमा कब चला? चार्जशीट हुई जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज ये व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है, तिहाड़ जेल में, और इसका जो संगठन है JKLA वो बैन हो चुका है। दूसरी बात, आपने कहा ना कांग्रेस पार्टी से कि आप साथ क्यों नहीं खड़े होते। ये पंजा केवल पंजा ऐसा नहीं है कि जो किसी का गला दबाइए, वो पंजा है जिसके नाखून लंबे लंबे हैं और जख्मों को कुरेदता है। आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता से। इनका केरला का जो कांग्रेस इकाई है वो कहती है ट्वीट करके, कश्मीरी पंडित तो केवल 400 मरे, लेकिन जो कश्मीरी मुस्लिम है वो 15,000 मरे। तो रूबिका जी, इंसान की जान की कीमत क्या जाने कांग्रेस? वो कह रही है कि 400 मरे कश्मीरी पंडित और 15,000 मरे कश्मीरी मुस्लिम। मैं कहता हूं मुस्लिम है या कश्मीरी पंडित है, भारतीय तो है ना। और दूसरा ट्वीट था, नहीं एक ट्वीट और है, मैं वो भी बता रहा हूँ रूबिका जी, मैं इनका एक ट्वीट ये है जिसमें ये कहते हैं 1948 में। 3 और मेहमानों से एक बार ओपनिंग ले लेने दीजिए सापरा जी, मैं मौका दूंगी आपको, वादा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ 20 सेकंड गौरव जी। देखिए रूबिका जी, एक और ट्वीट है, हाँ जो शायद डिलीट नहीं हुआ। उस ट्वीट में ये कहते हैं 1948 में 1 लाख कश्मीरी मुस्लिम मारे गए, इसलिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ तो हुआ, यही हुआ तो हुआ। 1984 के नरसंहार में भी कह रहे थे। और जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रही हैं, मैं अंत करूंगा अपनी बात का, उस चिट्ठी में इंदिरा गांधी जी कह रही हैं, प्रधानमंत्री हैं, कि मेरे हाथ में मामला नहीं है। आप सोचिए, इतनी निठल्ली और निकम्मी इनकी सरकार थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो गांधी परिवार से बड़े करीब थे, तो ये दोस्ती निभा रहे थे। इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन हैं और हुर्रियत के नेताओं से तो आडवाणी जी ने भी बातचीत की थी ना, की थी कि नहीं की थी? हाँ रूबिका जी, सबसे पहले तो आपने कहा बातचीत करी थी, लेकिन यासीन मलिक से बातचीत हुई, ऐसी कोई तस्वीर हो तो यहाँ सापरा जी बैठे, चुनौती देता हूँ, दिखाएं, तो ज्ञानवर्धन करें। दूसरी बात, मैं एक बात और कह दूं, नरेंद्र मोदी जी गिलानी से बातचीत करने के लिए एक डेलीगेशन केंद्र सरकार से गया था ना। है प्रधानमंत्री जी का स्वयं मिलना ऐसे व्यक्ति से जिसने एयरफोर्स के जवानों को मारा, और प्रधानमंत्री आवास में मिलना। आप सोचिए, जो नीति रच रहा है वो क्या इंसाफ सुनिश्चित करेगा कश्मीरी पंडितों के लिए? ये सवाल उठा रहा हूं। पीएम मिलने जाए कि पीएम की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स मिलने जाए, कुल मिलाकर बात तो एक ही होती है ना। तो मैं ये कह रही हूं कि अगर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।